नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। तो आज आप लोग के लिए वीडियो जो लाया हूं, आप एक बहुत ही समझे खतरनाक वीडियो है, क्योंकि आपको आज तक मैंने बताया हूं माईफुंगी का फायदे और उसके चलाने के तरीके, नियम जो भी है, माईफुंगी की अच्छाइयां बताई। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आज जो वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो रहेगा माईफुंगी की कमियां बताऊंगा, उसकी बुराइयां बताऊंगा, क्या क्या कमी है, क्या क्या सुधार होना चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे और आपके लिए परेशानियां हमेशा रहेगी। तो चलिए, तो करते हैं शुरुआत। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करना, और वीडियो भी अच्छी लगती है तो आगे शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेट स्टार्ट। तो गाइज, आज जो वीडियो है उसको मैं बताता हूँ। माईपुंगी में कुछ पोस्ट जो होते हैं जिसके कारण किसी का मोनिटाइज नहीं होता है, मतलब पॉइंट नहीं बन रहा है, मोनिटाइज है तो हट जा रहा है। तो ऐसा ही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है। मेरा चैनल मोनिटाइज था और मैंने कोई पोस्ट डाला था जिसका मैं क्रेडिट नहीं दिया था, स्क्रीनशॉट टाइप का पोस्ट था, बट मेरा स्क्रीनशॉट नहीं था, मैं कहीं से डाउनलोड किया था। तो उस पोस्ट की वजह से मेरा चैनल को डीमोनिटाइज कर दिया गया, हटा दिया गया मोनिटाइजेशन से। तो मैंने इसके लिए बात की आगे, तो टेक्निकल टीम का कॉल आया कि आपका इस पोस्ट की वजह से आपका डीमोनिटाइज हुआ, तो उसको हटा, मैंने हटा दिया। उन्होंने बोला कि 24 घंटे मोनिटाइज हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ है। तो अब इसमें मैं लगता है कि मुझे कि दोबारा मोनिटाइज करना पड़ेगा। तो आज मैं इसकी कमियां बताऊंगा। कमियां क्या है, अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, या तो मोनिटाइज करने टाइम या करने के बाद। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मोनिटाइज करने से पहले, अगर आप मोनिटाइज कर रहे हैं, आप माईपुंगी के पुराने यूजर हैं और आपको नहीं पता है कि आपने क्या गलतियां की है, क्योंकि पहले कोई गलतियां उसमें कुछ भी पोस्ट कीजिए कोई मतलब नहीं था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अगर आप पुराने यूजर है, 6 महीने साल भर से यूज कर रहे हैं माईफुंगी को, और आप उसमें कोई गलती किए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर नहीं नजर आ रहा है और आप मोनिटाइज कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो माईपुंगी टीम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को मोनिटाइज करने के लिए माईपुंगी में एक नोटिस का सेक्शन दीजिए, या तो नोटिस बोर्ड डालिए, और या इसमें स्पेशली प्रोफाइल नोटिस डालिए कि आपका लिए, या फिर ईमेल दीजिए कि आपकी कमी किस पोस्ट में आ रही है, जिसकी वजह ये पोस्ट, उस पर रेड अलर्ट कीजिए कि इस पोस्ट के कारण आपका यहाँ पे मोनिटाइज नहीं हो पा रहा है, रुक जा रहा है। तो इससे क्या होगा, मोनिटाइज करने वाले को वो पोस्ट को डिलीट करेंगे। अब वो अपने पोस्ट को कहाँ ढूंढेंगे, गाइडलाइन पढ़ करके। अगर मान लीजिए हमने 1000 पोस्ट कर दिए 4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, तो 1000 पोस्ट में हम कहाँ ढूंढेंगे। उतनी फास्ट सर्विस तो है नहीं उसकी, उतनी फास्ट एप्लीकेशन चलती नहीं, ना ही उसका वेबसाइट चलता है। खोलो तो इतना प्रॉब्लम करके खुलता है, आधा खुलेगा आधा लोडिंग लेगा, इस तरह से होते बहुत टाइम लगता है। तो इसके वजह से पूरा हम चेक नहीं कर पाएंगे। अगर 1000 पोस्ट है तो हम कहाँ कहाँ पे उसको चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, आप खुद सोचिए। इस तरह का परेशानी है तो लोग परेशान होकर माईपुंगी को चलाना छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो चलिए, तो अब मैं बताता हूँ मोनिटाइज जिसका है, और अगर उस तरह का वायलेंस पोस्ट डालता है तो उनको इन लोग डीमोनिटाइज करते हैं। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा मोनिटाइज, सॉरी, माईपुंगी टीम से, तो कि उनको आप या तो डैशबोर्ड पे एक नोटिस छोड़िए, जहां पे आप गुड मॉर्निंग का सेक्शन देते हैं वहां पे एक नोटिस छोड़िए कि आपका चैनल, आपका प्रोफाइल को डीमोनिटाइज कर रहे हैं। आप क्या इसमें
आपने गलती किया है, इसके बारे में वायलेंस हुआ है या स्क्रीनशॉट डाला है या फिर रिपीट पोस्ट हुआ है, जो भी है आप वहाँ पे आप नोटिस छोड़िए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उससे हमें पता चलेगी कि हमने गलतियाँ की है। अगर आप इस तरह से नोटिस दोगे तो गलतियाँ दोबारा इंसान नहीं करेगा। आपको कोई नोटिस देते नहीं है, चुपचाप डिमोनिटाइज कर देते हैं, परेशान पब्लिक होती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उससे क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है, छोड़ छाड़ के फिर छोड़ते हैं। इससे तो अच्छा है साला कि दिन का दिहाड़ी कर लो, 200-250-500 जो भी कमा लो, वो अच्छा है। क्यों मोनिटाइज पे माथा पेची करेगा माई पुंगी पे। इसीलिए मैं माई पुंगी के टेक्निकल टीम को कहना चाहूंगा कि ये नोटिस का सेक्शन जरूर डालिए। और हाँ, जब भी कोई इसमें एनालाइज आप करती है, आपके सिस्टम एनालाइज करके बताती है कि आपका रिपीट पोस्ट है या फिर आप उसमें स्क्रीनशॉट है, वॉयलेंस पोस्ट है या फिर ऐसा है जिस किसी दूसरे का पोस्ट में क्रेडिट नहीं दिए हैं, इस टाइप का कुछ पोस्ट होता है, तो उसके बारे में तुरंत एक रेड अलर्ट डालिए। एनालाइज करने के बाद एक नोटिस तुरंत उस पर जारी कीजिए ताकि सभी पब्लिक को नोटिस समय पे मिल सके। तो इसलिए मैं माई पुंगी टीम से यही कहना चाहूँगा कि मोनिटाइज जो अगर नहीं हो पा रहा है, किसी का मोनिटाइज कर रहे हैं तो उनका भी नोटिस जारी की जा रही है। जिसका मोनिटाइज हो चुका है तो डिमोनिटाइज करने से पहले आप ज़रूर नोटिस दीजिए। नहीं तो पता है ना, इतनी मुश्किल से, इतनी मशक्क़त से किसी का मोनिटाइज हुआ डिमोनिटाइज कर देते हैं, बहुत तकलीफ होता है सच में, यहाँ तकलीफ होता है। कंट्रोल कंट्रोल। उस समय बहुत गुस्सा आता है, मजाक नहीं बता रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो आप सभी व्यूअर्स से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या इस तरह का बदलाव माई पुंगी में चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। माई पुंगी का जो गाइडलाइंस है फॉलो करिए, अच्छी बात है, हम भी करते हैं। अगर किसी कारणवश गाइडलाइन को फॉलो हमने नहीं किया, अनजाने में पोस्ट किया, हमें लगता है कि वो गाइडलाइन के अंदर है और माई पुंगी गाइडलाइन से बाहर उसको मानती है, तो इस चीज़ को रेड अलर्ट आप नोटिस दीजिएगा, तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि इंसान की गलतियां ना तभी समझ में आती है जब वो सामने से उसको कोई बताता है। तो आप गलती को बताइए, अगर नहीं बताइएगा तो नहीं समझ में आएगा। आप सिर्फ कहिए गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, तो उसके लिए आपको रास्ता तो दिखाना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो चलिए, मैं और भी इसमें कुछ जानकारी दूंगा। तो माई पुंगी का में कुछ और भी नियम, कुछ बदलाव होने चाहिए माई पुंगी के अंदर। क्या क्या बदलाव होनी चाहिए, मुझे लगता है उस चीज़ को अगर आप सभी व्यूअर्स चाहते हैं कि इस टाइप से होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए वीडियो को, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और काफ़ी लोग तक पहुँचाए ताकि वो भी इस पर अपना सुझाव दे सके। अगर कुछ और भी सुझाव आप चाहते हैं इस वीडियो में हो, आप बताइए ताकि मैं इस पर भी वीडियो बना करके माई पुंगी के टीम तक ये जरूर पहुँचाऊँ और ये कुछ बदलाव करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपने फ़ोन में ओपन करके कुछ बदलाव के बारे में बताता हूँ, क्या क्या बदलाव होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं अपने फ़ोन स्क्रीन में आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, फ़ोन स्क्रीन हमारा चालू हो गया। यहाँ पे आप स्क्रीन को देखिए, मैं अपना फ़ोन यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। अब मैं यहाँ पे आपको अपना माई पुंगी प्रोफाइल खोलता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे माई पुंगी मेरा खुल चुका है। मैं सबसे पहले आपको होम मेनू में आ गया हूँ। तो आप पहले होम मेनू का क्या बदलाव होना चाहिए देखिए। हमारे हिसाब से जो पोस्ट है ठीक है, हेड वगैरह आते हैं वो तो ज़रूरी है, क्योंकि माई पुंगी में पॉइंट कहाँ से देगी। तो देखिए इसमें बदलाव मुझे ये होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, पहला बदलाव यहाँ पे होम स्क्रीन का क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरी लगाने का जो था वो नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर माई पुंगी टीम चाहती है कि स्टोरी वाला सेक्शन रखे, तो स्टोरी का सेक्शन पहले आता था, अब नहीं आ रहा है। अगर आए यहाँ पे स्टोरी का सेक्शन, तो उसमें स्टोरी में कुछ ऐड करने का फीचर दे, जैसे कुछ सॉन्ग
ट्रेंडिंग सॉन्ग ऐड करे और उसमें कुछ इमोजी डालने के लिए दे, ताकि मोमेंट के हिसाब से उसमें डाल सके। हाँ, भला के आप उसमें पॉइंट दो या ना दो, लेकिन इंसान की ज़िंदगी ना आजकल स्टेटस पे निर्भर करती है। इंसान को क्या तकलीफ है वो स्टेटस लगा के बताएगा। इंसान को क्या चाहिए, किस मोमेंट में सुखी है दुखी है, आजकल स्टेटस से लोग जाहिर करते हैं। तो आप स्टेटस को आप इसमें रखिए ऑप्शन को, और उसमें एक फ़ोटो हम ऐड करते हैं अपने तरफ से, तो उसमें एक सॉन्ग लगाने का, हर तरह का सॉन्ग उसमें ऐड करके और उसमें वीडियो पोस्ट करने के लिए ऑप्शन ये डालिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्टेटस से लोग इंक्रीज होंगे, माईफूंगी के लोग। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं स्टेटस देखने में। ठीक है, बाकी नीचे पोस्ट है, पोस्ट के लिए देखिए, जब हम यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे कि गैलरी है, वीडियोज है, GIF है, इमोजी वगैरह जो भी है, यहाँ पे पोस्ट करने के लिए आते हैं। ये सब ये ठीक है, लगभग मोस्टली ठीक ही है, कुछ बदलाव इसमें ना भी हो तो चलेगा। बाकी मैं बताता हूँ आपको। ये फर्स्ट सेक्शन का हो गया। दूसरा चीज़ मैं आपको क्या बदलाव में बोलूँगा, ये जो इनका यहाँ पे इस एरिया में क्या बोला जाए, ये चैट बॉक्स जो है इनका हेल्पिंग का जो किनारे है, इसको मैं चाहूँगा मिड में हो, क्योंकि नीचे का ऑप्शन जो होता है ना दिखाई नहीं देता यहाँ पे क्या है। को बहुत सारा दिक्कत आती है, जब लास्ट लास्ट स्टेज में आप पहुँचोगे ना, तो यहाँ पे आप बहुत दिक्कत आती है, आप नीचे का देख नहीं पाते, ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे कहाँ से देख पाओगे। ये बीच में होना चाहिए था, ताकि ऊपर और नीचे करके हम बीच का चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैट बॉक्स जो इनका है ये मिड में होना चाहिए, राइट में हो या लेफ्ट में, मिड में होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, होम स्क्रीन में और भी कमियां क्या इनका, जैसे ये पोस्ट जो इनके हैं, अगर आप इन पोस्ट को लाइक कमेंट आप कर लिए तो ये पोस्ट है ना आपको यहीं पे रहते हैं, जो लेटेस्ट पोस्ट जो होते हैं ऊपर आते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, जब आप कोई पोस्ट आप लाइक कमेंट कर दिए तो रिफ्रेश करने के बाद वो पोस्ट को वहाँ से इस प्रोफाइल से हटा दीजिए या बहुत नीचे भेज दीजिए, ताकि वो हमें नज़र ना आए। रिफ्रेश करने के बाद न्यू पोस्ट आना चाहिए, या फिर वो पोस्ट आना चाहिए जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में ना है, उनका भी पोस्ट दिखे लेकिन दिखना चाहिए। उससे क्या होगा कि लाइक कमेंट्स करने के लिए इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अब इसमें क्या होता है, जो फ्रेंड है उन्हीं का पोस्ट दिखता है, तो वैसे में दिक्कत आती है। चलिए, ये भी कमी भी था, अगर इसको सुधार कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा माईफूंगी टीम से। बाकी व्यूअर्स आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसा होना चाहिए। और बाकी ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि इसमें, चलिए मैं सेकेंड में ही आता हूँ, सब में देखते जाता हूँ क्या क्या कमी है। अब इसमें देखिए रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है, फ्रेंड रिक्वेस्ट इसमें नोटिफिकेशन में ही आ जाता है कौन एक्सेप्ट किया क्या किया। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट का जब सेक्शन डाले हैं, इसमें ऐड फ्रेंड, एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड एंड रिक्वेस्ट भेजने का छोड़िए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, यहाँ पे एक अलग आना चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है, आता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा तक इसमें दिखता है, लेकिन एक दो आता है तो उधर ही आ जाता है नोटिस बोर्ड में देखने, लेकिन यहाँ पे पूरा दिखना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर जो इसको हम भेजे हैं किसने एक्सेप्ट किया नहीं किया, वो चीज़ भी यहाँ दिखना चाहिए, उससे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसलिए कोई बड़ी इशू नहीं है, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। थर्ड में है चैट बॉक्स, इससे हम चैट कर सके, मतलब अपने फ्रेंड से। ये भी सही है, बट ना इनका प्रोफाइल खोलोगे जल्दी खुलेगा ही नहीं। देखिए क्लिक कीजिएगा, इस टाइप से आएगा से हेलो, इसके बाद यहाँ पे इतना देर में मैसेज बॉक्स खुलता है, टाइप करके आप इसे फास्टली चैट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा चैटिंग सेक्शन को फास्ट करने की ज़रूरत है। चलिए ये है। दूसरी चीज़ क्या है, बैक करेंगे, देखिए चैट बॉक्स माने बाद ये होता है, जल्दी बैक नहीं होता है। चलिए ये आ गया। तीसरा में यहाँ हम आ जाएंगे, चैट बॉक्स के बाद नोटिफिकेशन, सबसे बड़ा बदलाव यहाँ होना चाहिए। क्या बोला तूने? माईफूंगी टीम को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा
कि सबसे बड़ा बदलाव यहाँ होना चाहिए, नोटिफिकेशन एरिया में सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई पोस्ट डाले हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका अगर एक एक पोस्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन हर एक बंदे का अलग अलग आता है, और ये पोस्ट ज़्यादा नहीं आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, ये 20-25 कुछ दिखेंगे, इसके बाद आपको पुराना नोटिफिकेशन गायब हो जाता है। तो आप इतने लंबे नोटिफिकेशन भी होते हैं कि देखना भी छोड़ देते हैं, तो ऐसा होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे एक पोस्ट का 1 नोटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर एक पोस्ट है, जैसे कोई पोस्ट हमने डाला, सुविचार का एग्जांपल ले लीजिए, सुविचार का पोस्ट डाला तो सुविचार में यहाँ लिखना चाहिए दिकेश्वरी साहू जॉर्ज प्लीज बच्चे की जान लेगा क्या? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? विकास प्रजापति एंड 9 मोर रिएक्ट योर पोस्ट, या फिर सुविचार पोस्ट को जो भी है 2 नाम लिख करके एंड प्लस इतने लोग अदर लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, रिएक्ट किया, वो चीज़ होना चाहिए था। इसमें इस तरह लंबा पोस्ट कोई नहीं देखता है। और कुछ इसमें टैग वगैरह का नोटिस आना चाहिए था, जो कुछ टैग करे उस सब का होना चाहिए था, ग्रुप का नोटिस होना चाहिए था। इस तरह से अलग अलग नोटिस इतना लंबा हो जाता है, कोई देखता ही नहीं है, हम खुद नहीं देखते, बोर हो जाते हैं। आप इसमें क्या बदलाव चाहते नहीं चाहते, आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, तो इस पे कमेंट करके नीचे बताइए। चलिए ये था, और अब है प्रोफाइल में इनका जो सेटिंग है, जो हम जैसे कि जनरल सेटिंग करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से बैक करते हैं, इसके बाद जो हमें सारा सेटिंग जो खुलता है ना, ये सेटिंग जो है इनको डायरेक्टली देना चाहिए था। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये हो गया, होम में आ गए हम, इनको एक डायरेक्ट ऑल सेटिंग करके यहाँ पे एक ऑप्शन दे दीजिए जो कि वहाँ पे खुले, ठीक है। यहाँ से ये सिस्टम कोई नहीं जानता है। और बाकी इन्हें मोनिटाइज करने का जो भी नीचे हाइड कर रखा है, छोटे छोटे अक्षरों में लिख रखा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा ही है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी करेंगे, अपने अपने माई पुंगी में पोस्ट जरूर कीजिएगा, और आप इस कमेंट में जरूर अपना विचार सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या बदलाव चाहते हैं। हम तो परेशान हो गए इस वीडियो से, तो चलिए, सॉरी। क्या बोला तूने? मैं तो परेशान हो चुका हूँ माई पुंगी से, मेरा डीमोनिटाइज हुआ, फिर से मुझे मोनिटाइज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी तक मेरा मोनिटाइज अभी हुआ नहीं है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। फिर जैसा होगा आप लोगों के बीच में फिर बात रखूँगा। तो अगर आप और भी कुछ बदलाव चाहते हैं माई पुंगी से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी एक वीडियो बना के फिर माई पुंगी तक पहुँचाएंगे, या मैं आपकी बात को माई पुंगी तक जरूर पहुँचाऊँगा। तो चलिए, इस वीडियो से लेते हैं विदा, करते हैं अंत, अब चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।